दोस्तों अक्सर ये देखा जाता है कि हम लोगों को कुछ काम करना होता है तो हम उस काम को हमेशा टालने की कोशिश करते हैं। जैसे आज हमें कुछ काम करना है, हम सोचेंगे नहीं जी कल कर लिया जाए इस काम को। फिर कल आ जाएगा, फिर हम कल वही बात बोलेंगे, नहीं जी आज नहीं कल कर लिया जाए इस काम को। अब कुछ कुछ केसेस में तो ये चीज़ चलो एक्सेप्ट करी जा सकती है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप काम को जितना ज़्यादा डिले करोगे उतना ज़्यादा आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। मैं बात कर रहा हूँ इग्नू के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की। क्यों परेशानी देखने को मिल सकती है, क्या है क्या नहीं है, चीज़ों को ध्यान से समझिए। देखिए इग्नू का जो एग्ज़ाम फॉर्म होता है उसमें आपको अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं, अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स देनी होती हैं, ABC ID वगैरह, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वहाँ पर आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना होता है। अब इग्नू का ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी तो मालूम है ना कि आप एग्ज़ाम के टाइम जिस भी स्टेट में हो वहाँ पर आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने एडमिशन किस स्टेट के रीजनल सेंटर में लिया है या स्टडी सेंटर में लिया है। आप एग्ज़ाम के वक्त जिस स्टेट में हो आप दे सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन इग्नू साथ साथ ये भी बोलता है कि पहले आओ और पहले पाओ। इस पॉइंट का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो बच्चा पहले एग्ज़ाम फ़ीस भरेगा, पहले एग्ज़ाम फॉर्म भरेगा, वो सेंटर उसी को अलॉट होगा। अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म भरने में देरी करोगे तो ऐसे हाईली चांसेस हैं कि जो सेंटर आप लेना चाहते हो वो सेंटर बुक हो जाए, और फिर आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय अलग अलग सेंटर आप सर्च करते रहो, क्या करूं क्या ना करूं। इसलिए जो भी बच्चा ऐसा है जो दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम्स में अपीयर होने के लिए एलिजिबल है, या जो बच्चा प्रीवियस सेशन में एब्सेंट या फेल हो गया था, उस बच्चे से यही रिक्वेस्ट करी जाती है कि आप लोग प्लीज़ जल्द से जल्द एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिए। देखो आपको एग्ज़ाम्स देना ही है, ठीक है, आज नहीं तो कल फ़ीस भरोगे ही। जल्दी फ़ीस भरने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि कल को अगर आप 10 दिन बाद 20 दिन बाद फॉर्म भरो तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग जो सेंटर लेना चाहते हो वहाँ सेंटर में सीट्स फुलफ़िल हो गई हों। और देख लो अगर 2 सीटें भी अगर फुलफ़िल हो गई ना, मतलब 2 सब्जेक्ट की भी, कई बार क्या होता है हमारे सपोज़ 8 सब्जेक्ट हैं, हमने सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया 8, ऊपर सेंटर सेलेक्ट कर लिया, फिर पॉपअप शो कर देगा सबमिट करने से पहले कि 8 में से ये जो 2 कोर्स आपने सेलेक्ट कराए हैं इनकी सीट इस पर्टिकुलर सेंटर में नहीं है, और सिर्फ उन 2 कोर्स की वजह से आपको पूरा सेंटर ही बदलना पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम में डबल एडमिट कार्ड नहीं आते, एक ही एडमिट कार्ड आएगा, एक ही सेंटर में आपको सारे पेपर देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारे ही सेंटर सारे ही सब्जेक्ट की वहाँ पे सीट बुक हो गई, अगर एक की भी बुक हो गई तो भी आपको ही परेशानी होगी। इसलिए ये चीज़ बार बार कही जाती है कि आप लोग एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो तो प्लीज़ इसको भर दीजिए। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी रिलेवेंट वीडियोस मिल जाएंगी कि कौन एलिजिबल है एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम फॉर्म की क्या क्वेरीज आपकी आ रही हैं, कैसे भरना है एग्ज़ाम फॉर्म, वो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप लोग उन्हें देख लीजिए और एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिए। बस यही एक चीज़ आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने आया था। थैंक यू।